students. Now in this video we are going to discuss about gymnosperms. So starting with the basic features of the gymnosperms. Gymnosperms they are basically non-flowering plants. इसमें flower नहीं produce होता है, okay, and they are seed producing plant. क्योंकि flower नहीं produce हो रहा है, seed produce हो रहा है, so the seeds they are naked seeds. Okay. Now these gymnosperms they are basically of the four types के हैं. एक तो है conifers और एग्जाम्पल इस इसका पाइन्स है, पाइन्स या पाइनस बोल तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि मैक्सिमम जगह पे पाइनस ही दिखाई देता है. अनदर इज साइकाडेल्स. साइकाडेल्स का एग्जाम्पल क्या है? साइकस, जिएंटियल्स और ठीक है. तो ये कुछ 4 टाइप्स के जिम्नोस्पर्म्स है. ये जो ग्रीन गोल्स है दिस इज एक्चुअली अ लिविंग फॉसिल्स. ये आज भी इसके फॉसिल्स दिखाई देते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स आज भी हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पाइनस. पाइनस के बारे में हम देख लेते हैं फिर, ठीक है. तो पाइनस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें या इसका ऑर्गेनाइजेशन हम देखें तो यहाँ पे एक लॉन्ग स्टेम है and they have the acropetal arrangement of the branch. branch जो है वो acropetal इस तरीके से arranged होता है. इसको हम बोलते हैं acropetal arrangement, ठीक है. now इसमें अगर हम पाइनस को देखें तो they have a well developed root system. इसमें जो root system है that is well developed and they are monoecious. You all know ना monoecious क्या होते हैं? That means males and females the both part are present in the same plant. So these are basically monoecious. And if we talk about its stem part, अगर हम इसके stem parts के कुछ features को देखा जाए so they are basically long shoot. लॉन्ग शूट होता है, इसमें डॉफ शूट भी पाया जाता है. लॉन्ग शूट, डॉफ शूट. अब ये देखो ये जो लॉन्ग शूट है ये किस कंडीशन में होता है? व्हेन द टर्मिनल बड इज प्रेजेंट. अगर यहाँ पे बड प्रेजेंट है दैट मीन्स ये ग्रोथ जो होगी ये कंटिन्यूसली होती रहेगी. तो ये तो हो गया लॉन्ग शूट. डॉफ शूट में क्या होता है? लेटरल बड प्रेजेंट रहती है, टर्मिनल बड नहीं प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से लेटरल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती है. ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन लेंथ जो है प्लांट का वो थोड़ा कम होता है. ये तो 2 शूट्स हो गई. इसके अलावा इसमें लीव्स किस किस तरीके की पाई जाती है तो हम लोग वो देख लेते हैं. स्टेम्स हमने देख लिया, 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, एक लॉन्ग शूट एक ड्रॉप शूट, ठीक है. जो टर्मिनल बर्ड है जिसकी वजह से लॉन्ग शूट होगा, लेटरल बर्ड की वजह से ड्रॉप शूट होगा. नाउ कमिंग ऑन टू द लीव्स. लीव्स के अंदर हम देखें तो इसमें एक तो स्केली लीव्स पाई जाती है. स्केली लीव्स कहाँ पाया जाता है? ये जो स्टेम रीजन है यहाँ पे इसकी स्केली लीव्स पाई जाती है, स्केल्स की तरह होती है. इसके अलावा फॉलियर लीव्स. फॉलियर लीव्स कहाँ पाया जाता है? इस तरीके से जो ब्रांचेस है इसमें यहाँ पे नीडल लाइक, ठीक है, सॉरी इस तरह से भी नहीं, सिर्फ ब्रांचेस में इस तरीके की नीडल लाइक फॉलियर लीव्स पाई जाती है. एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फॉलियर लीव इज दैट दे हैव सनकन स्टोमेटा. इसमें जो स्टोमेटा होता है दैट इज सनकन. सनकन यानी थोड़ा सा स्टोमेटा जो है वो क्लोज होता है ताकि जो वाटर लॉस है उसको कम किया जा सके, यानी ज़्यादा वाटर लॉस ना हो उसके थ्रू, इसलिए जो स्टोमेटा है दैट इज सनकन. नाउ कमिंग ऑन टू द स्पोरोफिल्स. इसमें स्पोरोफिल्स भी पाया जाता है, तो यानी लीव्स में स्पोर्स पाए जाते हैं. तो अगर 2 टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, एक तो माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड अनदर इज मेगा स्पोरोफिल्स, ठीक है. माइक्रोस्पोर्स जब पाए जाते हैं तो उसको माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलते हैं, यानी जब छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं. जब बड़े स्पोर्स पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोफिल्स. तो ये पता होना चाहिए. अब हम इसको में ये टर्मिनल बर्ड पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो स्पोर्स पाए जाते हैं, कोन्स पाया जाता है दैट इज मेल कोन्स. इसमें मेल कोन्स है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन पाया जाता है. और बट ये जो लीव्स है, ब्रांचेस हैं, इसके बिलो में फीमेल कोन पाया जाता है.
विच इज़ हैविंग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए लोकेशन क्या है। टर्मिनल बड पे मेल कोन्स पाए जाते हैं और लेटरल बड के साइड में फीमेल कोन्स। अब हम मेल और फीमेल कोन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये इतना हमें पता चला ना उसके लीव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नाउ कमिंग ऑन टू द मेल कोन्स, मेल कोन्स दे एक्चुअली ग्रो इन क्लस्टर। ये क्लस्टर में ग्रो होना चाहिए, मतलब क्लस्टर में ग्रो होता है एंड इट इज़ फाउंड एट द टिप ऑफ शूट। शूट के टिप पे पाया जाता है। ओके, तो इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से जो स्पोर्स होते हैं या स्ट्रॉबेरी से बोलते हैं, इस टाइप से इसमें पाया जाता है स्ट्रक्चर कुछ। और इसको भी अगर हम इलैबोरेट करें तो कुछ इस टाइप से इसका अरेंजमेंट होता है मेल कोन का, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समवॉट लाइक दिस। दिस इज द एक्सिस, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है एंड दिस इज माइक्रोस्पोरोफिल, इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं एंड दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है इसको। ठीक है, अभी इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन सैक्स पाए जाते हैं। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरीके से, तो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम एंड इसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है, पॉलन ग्रेन्स। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि एट द टिप दिस लाइक स्ट्रक्चर विल बी देयर। बहुत सारे इस टाइप से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरीके से एंड दिस needle like structure is microsporophyll which is having microsporangia. Now this microsporangia is having the pollen grains, जिससे pollen grains पाया जाता है जिसमें कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाई जाती है विच इज यूज फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसकी पॉलन ग्रेन्स में ना इस तरीके से विंग्ड, इसको कहते हैं विंग्ड टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, विंग्ड टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन पाया जाता है विच इज़ यूज फॉर पॉलिनेशन के लिए यूज होता है। दिस इज एंटाइन। एंटाइन और एक्साइन तो पता ही है, एंटाइन इज द इनर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन, एक्साइन आउटर मोस्ट है। तो यहाँ पे एक्साइन की जगह यहाँ पे विंग्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ताकि विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो पाए। एंड यू ऑल नो दैट व्हेन पॉलिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ विंड इट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली, इसको एनिमोफिली बोलते हैं। कुछ इस टाइप से इसका पाया जाता है। नाउ इफ यू सी द फीमेल कोन, फीमेल कोन किस तरीके से दिखता है, फीमेल कोन का भी इसी तरीके से है, बस एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इट इज लार्जर देन मेल कोन, मेल कोन से लार्जर होता है ये। ओके, एंड इट इज फाउंड इन द एक्सिल ऑफ द स्केली लीव्स, एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स में ये पाया जाता है। ओके, इफ वी सी द स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये एक्सेस है तो इसमें भी कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे नीचे इस तरह से पाया जाता है फीमेल कोन। देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स, इनके बीच में डिस्टेंस पाया जाता है और दिस इज एक्चुअली ए ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट होता है, इसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशंस पाया जाता है। दीज डिप्रेशंस आर एक्चुअली हैविंग द ओव्यूल इनसाइड इट, यानी इसी के अंदर जो है वो ओव्यूल पाया जाता है, इसके अंदर जो है वो ओव्यूल पाया जाता है। एंड दिस ब्रैक्ट आर यूज फॉर स्टोरिंग पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ये यूज होता है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन का, पॉलिनेशन के टाइम और फर्टिलाइजेशन दोनों के बीच में काफ़ी गैप होता है। सो दिस ब्रैक्ट इज बेसिकली यूज फॉर द स्टेइंग ऑफ द और स्टोरिंग द पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स को एक स्टे देने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन सबको पता है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आएगा, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट कहाँ पे बनेगा, ओव्यूल के अंदर।
इस तरीके से जो ओव्यूल है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ये ओव्यूल है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पाइनस के बारे में देखा कि पाइनस में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें जो डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट स्टेज इज द स्पोरोफाइट स्टेज, यानी इसमें जो स्पोरोफाइट फेज स्टेज है दैट इज डोमिनेंट, ओके। इसके अलावा साइकस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, साइकस क्या होता है। साइकस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। साइकस एक्चुअली ग्रोज इन द वार्मर कंडीशन, ये थोड़ा सा वार्म कंडीशन में ग्रो होता है। दे आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ लीव्स, वन इज टू टाइप्स ऑफ लीव्स, वन इज foliage leaf and another is compound leaf, another is compound leaves। अब इसमें एक और लीव स्केली लीव्स भी पाई जाती है, एक तो foliage leaf हो गया, compound leaf हो गया, स्केली लीव्स हो गया। रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म है दिस इज डायोशियस, साइकस जो है वो डायोशियस है। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल जो गैमेट है ये अलग अलग प्लांट में पाया जाएगा, यानी मेल अलग होगा एंड द फीमेल विल भी अलग। सो बेसिकली द मेल इज हैविंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड द फीमेल्स इज हैविंग मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। साइकस में जो गैमेट है लार्जेस्ट गैमेट होता है साइकस में एंड लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम, यानी पूरे प्लांट किंगडम में जो गैमेट्स होता है वो साइकस का ही लार्जेस्ट होता है। और अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म दे आर हैविंग सॉफ्ट वुड, उसमें जो वुड होता है जिम्नोस्पर्म में ये सॉफ्ट वुड होता है, ओके। दिस इज सॉफ्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्रैकिस, और बहुत ज़्यादा ल्यूमन इसमें पाया जाता है, यानी ल्यूमन ज़्यादा होता है, ओपन एरिया ज़्यादा होता है, वाइड एरिया ज़्यादा होता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द सॉफ्ट वुड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, नेकेड सीड्स पाई जाती हैं, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने पाइनस को देखा है, थोड़ा बहुत साइकस को देखा है। तो एक बार वीडियो नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना तुम लोग, और एक बार रीड करने की कोशिश करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट प्लीज़ डू टेल मी, मैसेज करके एक बार मुझे बताना, ओके। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।